हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस। मैं हूँ प्रियापाल और इस क्लास 10th की सीरीज में हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। ओके, और जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स, राइट। आपने 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था और पॉलिनोमियल्स के हमने टाइप भी पढ़े थे। ये दो टाइप से हमने पॉलिनोमियल्स को क्या किया था? डिवाइड किया था, एक डिग्री के बेसिस पे और एक टर्म्स की बेसिस पे। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और उसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। उसके बाद हम ग्राफ की हेल्प से क्या फाइंड करेंगे? जीरोस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? बेसिकली कोई भी एक्सप्रेशन जो कि क्या है, वेरिएबल्स, कॉन्सोनेंट्स और एक्सपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है और उसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यूज करते हैं। वो सभी क्या होते हैं? हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो एक बार रीड आउट करते हैं डेफिनेशन को। अ पॉलिनोमियल इज अ डेफिनेशन एज एन एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट दैट आर कंबाइंड यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर। जैसा कि मैंने कहा, जिसमें एक एक्सप्रेशन होता है, कोई भी एक एक्सप्रेशन जिसमें कुछ वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट्स होते हैं या मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं? हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 3x² + 5। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है? सेपरेट टर्म्स हैं। जो टर्म्स होते हैं यानी कि दो नंबर्स होते हैं वो प्लस के साइन से क्या हो जाते हैं? दो टर्म्स में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे जो ये x दिया हुआ है वो क्या है? हमारा वेरिएबल दे रखा है और वेरिएबल से पहले जो नंबर गिवन होता है वही क्या होता है? हमारा कोफिशिएंट होता है। ओके, राइट। और जो भी हमारे काउंटिंग होता है लाइक 1 2 3 4, वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। और किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो पावर गिवन होती है उसी को क्या बोलते हैं? उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट बोलते हैं या फिर पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे 3x² है तो x की कितनी पावर है? 2। तो इसको क्या बोलेंगे? पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, अब पॉलिनोमियल को आपको याद हो तो पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x से इस तरीके से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल x है उसको हम p ऑफ x से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, राइट। और हाईएस्ट पावर जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, उसको कोई भी हाईएस्ट पावर होती है किसी पॉलिनोमियल की, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? उसको एक स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं उस पॉलिनोमियल को। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री 0 है, डिग्री 0 मीन्स कोई भी उसके पास अगर वेरिएबल है तो उसकी पावर 0 है, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है? उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, x है, 5 है। तो अगर आपने देखा हो तो क्या होता है हमारा? 2x की पावर अगर 0 दिया हुआ है, x की पावर 0 है, तो x की किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है, जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ओके, और 2 × 1 क्या हो जाता है? हमारा 2 होता है। इसका मतलब क्या है? कोई भी अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है, तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, उसकी हाईएस्ट डिग्री मतलब सबसे बड़ी जो डिग्री है उस पॉलिनोमियल के अंदर वो 1 दी हुई है, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल्स का हमने एक स्पेसिफिक नाम रखा है जिसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे x + 2 है, हमारे पास एक ही वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है? हमें 1। अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर मेंशन नहीं होती है, इट मीन्स उसकी पावर कितनी है? 1। सिमिलरली y + 5 भी है, यहाँ पे भी y की पावर क्या है? 1 है। और 3u + 4 है, यहाँ पे u की पावर भी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो जिस किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। आगे हम चलते हैं, जो हमारे चैप्टर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्रू आउट पूरे चैप्टर में मोस्टली हम क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल्स की ही बात करेंगे तो कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है 2 होती है, हाईएस्ट डिग्री, नॉट ओनली डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 2 होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें 2x² + 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 दे रखी है, ओके। और नेक्स्ट है आपका x² + 2/7। अब आप देखें यहाँ पे x की पावर 1 भी है और x की पावर 2 भी है, बट हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमें सबसे हाईएस्ट पावर देखनी है, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसीलिए इसका नाम लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बल्कि क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें लास्ट क्वेश्चन है 5x² + 2x + पाई। यहाँ पे भी x की पावर कितनी दे रखी है 1 भी दे रखी है और 2 भी दे रखी है, हमें हाईएस्ट पावर देखनी है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल ना होके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। सिमिलरली हमें नेक्स्ट देखना है अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसका नाम क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। एग्जांपल देखें 8x3, तो यहाँ पे x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसको क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर आप आगे देखेंगे तो 2x³ + x + 1 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट x की पावर 1 भी है और x की पावर 3 भी है, बट हमें हाईएस्ट पावर वाला देखना है, तो ये क्या हो जाएगा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सिमिलरली आप लास्ट एग्जांपल भी देख सकते हैं 6 - x³ है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है क्यूब दे रखी है यानी कि 3 दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा, ओके। आई होप आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री समझ आ गया होगा। बेसिकली ये 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 0 होती है। द सेकंड वन इज लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें आपकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। थर्ड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। और द लास्ट वन इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 3 होती है, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं ग्राफ के बेसिस पे किस तरीके से हम पता कर सकते हैं किसी भी ग्राफ को देखें कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, लाइक कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं या रूट्स हो सकते हैं, ओके। तो सबसे पहला यहाँ पे 3 केसेस डिसाइड किए गए हैं, तो हमें जीरोस फाइंड करने हैं किसके बेसिस के ऊपर, ग्राफ को देख के हमें क्या बताना है कि कितने इसमें जीरोस हो सकते हैं। तो अगर फर्स्ट हेयर द ग्राफ कट x एक्सिस एट द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट a एंड a'। अगर आप ये फर्स्ट वाला ग्राफ देखें तो ये जो ग्राफ है उस पर ये जो लाइन से कटिंग हो रही है वो 2 पॉइंट्स पे हो रही है। एक हमारा पॉइंट a है और दूसरा पॉइंट क्या है a' है, ओके। तो ये x एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या कर रहा है कट कर रहा है। तो x कोऑर्डिनेट जो है उसको 2 पॉइंट्स एक a एंड a' पे क्या किया जा रहा है कट किया जा रहा है। इट मीन्स अगर कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे डिस्टिंक्ट तरीके से क्या करता है कट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं उसके 2 जीरोस है। 2 जीरोस मीन्स 2 सॉल्यूशंस हैं। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आते हैं। और जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ax² + bx + c जो होती है वो एक जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने की, राइट। सिमिलरली आप इस सेकेंड वाले ग्राफ में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या है एक्स एक्सेस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट किया गया है। एक हमारा a' है और एक क्या है a। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ पे अगर दो जगह पे क्या होता है अलग अलग पॉइंट्स पे कट होता है तो उसके 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होते हैं, मतलब 2 आंसर होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं अगर हम सॉल्व करते हैं, ओके। ये हमारा केस 1 था। आइए केस 2 देखते हैं। केस 2 में आपको क्या देखना है कि अगर हमारा हेयर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अगर कोई भी ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे क्या करता है कट करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पॉइंट्स है वो कोइंसिडेंट कर जाते हैं, यानी कि जो पॉइंट A था और A' था वो एक ही जगह पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सिर्फ ग्राफ में एक ही पॉइंट दिखाई देता है। तो इस टाइप के ग्राफ को जब एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह से ही कोई पॉइंट कट कर रहा होता है तो उस केस में हमारा क्या होता है हमें सिर्फ एक जीरोस मिलता है, ओके। कितने जीरोस मिलते हैं 1 जीरोस। तो जैसे कि आप ये वाला ग्राफ देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक जगह पे ही कट हो रहा है जो कि पॉइंट A है।
सिमिलरली इस वाले में भी एक ही जगह पे कट हो रहा है जो कि पॉइंट ए दे रखा है। ओके, आइए देखते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड केस है आपका, जब क्या होता है, द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द टू एक्सेस और कंप्लीटली बिलो द टू एक्स एक्सेस। या तो ग्राफ पूरी तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर दे रखा है या तो ग्राफ पूरी तरीके से एक्स एक्सिस के नीचे दे रखा है, अबव एंड बिलो। ओके, इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। और जो हमारी लाइन होती है यानी कि पॉलिनोमियल जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करता है, तो उस केस में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो। तो चलिए देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। तो अगर हम कभी भी क्या करते हैं, वी कैन सी ज्योमेट्रिकली दैट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन आइदर टू डिस्टिंक्ट जीरोस और टू इक्वल जीरोस और नो जीरोस। जब भी हम एक ज्योमेट्रिकली फिगर देखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, हो सकता है कि उसके टू डिस्टिंक्ट जीरोस हो या दो इक्वल जीरोस हो, जिसको हमने क्या पढ़ा है 1 0। ओके, और नो जीरो, अगर हमें कभी भी एक्स एक्सिस पे कोई भी लाइन कट नहीं करेगी तो हम उसके नो जीरोस भी बोलेंगे। ओके, तो हमने इसे क्या समझा कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसके एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 ही जीरोस हो सकते हैं। और ये क्या हो गई, ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ax² प्लस bx प्लस c, और जहाँ पे जो a है आपका वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि जो x² का कॉफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर x² का कॉफिशिएंट 0 हो जाता है तो ये पूरी ही टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और उस केस में ये सिर्फ एक लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं। इसीलिए x² का कॉफिशिएंट यानी कि a जो है वो हमेशा नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। ओके, तो आइए क्विक रिकैप करते हैं और देखते हैं कि हमने जो समझा क्या हमें सारी चीज़ें क्लियर हैं या नहीं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक योर नॉलेज कर रहे हैं और इसमें हम एक क्वेश्चन करेंगे, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px। y इज इक्वल्स टू px के फॉर्म के हमें ये ग्राफ दे रखे हैं जिसमें px क्या है, पॉलिनोमियल, यानी कि हमें एक्स एक्सिस को चेक करना है कि एक्स एक्सिस कितने टाइम्स कट हो रही है, और उसके हिसाब से हम बताएंगे कि जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसके कितने जीरोस हैं हमें फाइंड करने हैं। तो अगर हम फर्स्ट वाली फिगर में देखें तो ये जो है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो द नंबर ऑफ जीरोस इज 1, जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितने हैं, 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि ये ग्राफ को एक्स एक्सिस को क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इसीलिए इसका जीरोस कितने हैं, 1। नाउ वी मूव टू द सेकेंड फिगर। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या है, एक्स एक्सिस को कट किया जा रहा है, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे। ओके बच्चों, इसके 2 जीरोस हो जाएंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आइए हम थर्ड फिगर देखते हैं। तो थर्ड फिगर में अगर आप देखें ध्यान से तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, जो लाइन है वो जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस होने चाहिए, 3 जीरोस होने चाहिए। तो इसके कितने जीरोस है, 3 जीरोस है। और ये क्यों जीरोस है, रीजन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस को क्या है वो 3, यहाँ पे 3 आना चाहिए। ओके, एक्स एक्सिस को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला अगर आप देखें तो एक पॉइंट तो हमारा y है, तो हम इस वाले पॉइंट को क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। हमें सिर्फ एक ही पॉइंट चेक करना है, जो कि हमें सिर्फ वही पॉइंट्स चेक करने हैं जो कि एक्स एक्सिस पे कट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक पॉइंट कट हो रहा है, तो इसके कितने जीरोस हो गए, एक ही जीरोस होगा, क्योंकि ये सिर्फ 1 पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ओके, सिमिलरली अगर आप ये वाला फिगर देखें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितना है, एक ही बार कट हो रहा है, और ये क्या है, वाई एक्सिस पे कट हो रहा है, तो हम ये वाला पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, हम सिर्फ एक्स एक्सिस वाला ही पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो इसके भी कितने होंगे, आपके 1 जीरोस होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे सिर्फ 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन इज, अगर ये वाला फिगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4
एक्स एक्सिस पे ये जो कर्व है वो 4 टाइम्स कट हो रहा है, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 4 जीरोस हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को क्या है 4 डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो। तो आइए क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को डिस्कस किया। फिर हमने जीरोस फाइंड करने के लिए 3 केसेस बात की। अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे तो अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे एक्सिस को कट करेंगे तो उसके 2 पॉइंट्स होंगे। अगर एक पॉइंट पे कट करेंगे तो उसके 1 जीरोस होंगे। और अगर एक्स एक्सिस के बिलो या अबव है, यानी कि एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रही है कोई भी कर्व, तो क्या हो गया, 0 पॉलिनोमियल्स होंगे। ओके, लाइक 0 0 उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसके बाद हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो आपके नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं।